नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने चल रहे हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियो में हम देख रहे हैं आप थोड़ा सा देख के उसको पॉज कर देते हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए। अगर आप एक वीडियो पूरा देखते हैं तो आप उस वीडियो से ये नहीं कहते कि सारा का सारा आ जाएगा, आपको 10, 15, 20, 30 नंबर तक आपको 100% आ सकता है। तो आप से यही रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 20 बहुविकल्पीय आए हो तो सब लोग जान रहे, आप बहुत से पेपर दे भी चुके हैं, ये आखिरी आपका पेपर है, तो आप एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुन कर लिखिए। बियान कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासक को पुनर्स्थापना की गई थी? तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन गा वाला। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन खा हमारा 1931। नेक्स्ट हमारा है तीसरा है निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है? तो ये हमारा हो गया ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ऑप्शन गा वाला टिक किया गया है, आप देखते रहिए। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है? तो हमारा बेल्जियम है। अगला देखते हैं हम पांचवा हमारा है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो केंद्र एवं राज्य के मध्य। नेक्स्ट हमारा छठवां वाला है इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन घ वाला लास्ट वाला हमारा डी वाला। सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रेस्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो हमारे रूसो हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो वो हमारा 1919 में। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी हमारा? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1995। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई तो कब हुई थी पंचायती राज की स्थापना? तो हमारा ऑप्शन नंबर गा 1992। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है? तो हमारा ऑप्शन नंबर घा 43%। नेक्स्ट हमारा है चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो हमारा 1992 में। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, आप एकदम लास्ट तक जरूर देखिए। निम्न में कौन जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर गा गुल। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन है? बिहार और उड़ीसा है हमारा खा वाला। झारखंड का कोडराम अग्रणी उत्पादक है तो अवरक का। ये सब एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 16वां देखते हैं बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। एशिया में उन दो देशों के नाम बताइए जिनमें दो भाषाई और जातीय समूह में संघर्ष था। तो श्रीलंका और लेबनान। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कौन सी विषय राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में हमारा मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट है चुनौती किसे कहते हैं? तो चुनौती विभिन्न तरह की मुश्किलें विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है तो विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। अब हम देखेंगे खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। खंडवा वर्णात्मक प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, तो आपको उत्तर को लगभग 80 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पुनः पैक्ट रहेगा पैक्ट पर किसका हस्ताक्षर हुआ उसके दो शर्त लिखिए अथवा जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। ये सब प्रश्न आप जरूर तैयार करे होंगे, तो अगर नहीं किए हैं तो अपने सिलेबस से देख के तैयार कर लीजिए अपने जो नोट बनाए हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली को क्या अपनाया गया?
तो 4 नंबर का आएगा। संघवाद क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। संघवाद आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, तो ये आप एकदम बढ़िया संघवाद तैयार करके जाइए। इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो रबर की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा भारतीय कृषि को कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जितने भी क्वेश्चन आप देख के जाइए। मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा विकसित देश में आर्थिक क्रियाओं का महत्व का वर्णन कीजिए। निष्ठ वर्णात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 3 स्टार कर लीजिए, एकदम आना ही आना है। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया में एक संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, वो भी 6 नंबर का आएगा। ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। भारतीय संदर्भ में सत्ता के हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए उनके युक्तिपूर्वक और एक नैतिक कारण बताइए, अथवा विकेंद्रीकरण क्या है, उसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। मृदा अपरदन रोकने का उपाय का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी 3 स्टार दे दीजिए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो नेक्स्ट हमारा है 8वां वाला है उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हमें उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत में विदेश व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताएं व्याख्या कीजिए। मानचित्र संबंधित कार्य, निम्नलिखित स्थानों को भारत मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। वह स्थान जहां 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये सब आज जितने भी ये मानचित्र इसको एक बार आज जरूर देख लीजिएगा। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तीनों अधिवेशन देख लीजिएगा, नागपुर, कोलकाता, ऐसे कुछ है तो आप देख लीजिएगा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। नेक्स्ट आएगा हमारा केवल दृष्टिबद्ध परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। सितंबर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, यही वाला सब होगा। नेक्स्ट हमारा आएगा दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1927 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, और 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, कृष्ण नदी पर। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा सहित कीजिए। तो चिन्ह यही जो दिए गए ब्रैकेट ये दिए गए, और गोला करके उसके बूंदी बूंदी करके करिए। बॉक्साइड उत्पादन के लिए एक क्षेत्र प्लस का चिन्ह द्वारा उसको दर्शाइए। हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, और ब्रह्मपुत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। फिर आएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिए। 2 मानचित्र वाला रहेगा और 2 लिखने वाला रहेगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो बता दिए कि आपको कृष्ण नदी पर। कपास उत्पादन 2 राज्य के नाम लिखिए, तो कपास गुजरात और महाराष्ट्र ये सब में। बॉक्साइड उत्पादन एक क्षेत्र का नाम लिखिए। हैदराबाद नगर किस राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी घाट किस राज्य में। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और अभी कुछ देर बाद नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद।